हेलो दोस्तों, दिस इज़ अमित मिश्रा। मैं ये आपको एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ एसएससी जेईई मेंस का। ये पिछले साल 2020 का क्वेश्चन है और ये 15 मार्क्स के लिए आया था। ये मैंने ही किया था और पिछले साल मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया था। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम इरिगेशन इंजीनियरिंग लेसिस डिज़ाइन and was easy question. If you remember the data of the Lacy's formula, all the Lacy's formula, you will be able to solve this question. And look, I have got the 15 out of 14 marks. So look at it, it's very easy. Everyone have practiced it. और जितने भी मुझे लग रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लड़के होते हैं वो सब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो लगा ही होते हैं किसी न किसी टाइम पे। सो मैंने गिवन डाटा लिखा था दैट फ्रिक्शन एफ स्मॉल एफ की वैल्यू सिल्ट फैक्टर की 0.9, देन डिस्चार्ज 35 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ था एंड साइड स्लोप दी हुई थी एंड साइन की वैल्यू दी थी 1/2। सो फॉर्मूला लगाया बी इक्वल्स टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 पावर 1/6 एंड वैल्यूज रखी। द आंसर वाज 0.78 मीटर पर सेकेंड। दैट्स सो सिंपल। सो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा था चैनल डिज़ाइन का। सो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, इन फॉर्मूले से उसका पैरामीटर निकालते हैं डिस्चार्ज वाला 4.75 स्क्वायर रूट क्यू। देन उसके बाद द आंसर आता है पैरामीटर का 28.1। द पैरामीटर का जो बेसिक इक्वेशन होता है वे तो एक ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए b+2y स्क्वायर रूट 1 + n स्क्वायर होता है। तो उस बेसिक इक्वेशन में ये जो लेसी के फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं पैरामीटर का वैल्यू वो रखते हैं और एक इक्वेशन बन जाती है जो हम बना लेते हैं एक्चुअली बी और वाई के टर्म्स में। दैट फर्स्ट इक्वेशन इज नेक्स्ट हाइड्रोलिक मीन रेडियस। लेसी का फॉर्मूला यूज करते हैं 5/2 v स्क्वायर अपॉन एफ। वैल्यू रखते हैं, हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू आती है। आप देखेंगे हाइड्रोलिक मीन रेडियस की मैंने यहाँ पर यूनिट लिखना भूल गया था, शायद एग्जामिनर ने ज़्यादा उसको फ़र्क नहीं किया। एक्चुअली मैंने वैल्यूज़ यूनिट लिखी हुई हैं मीटर पर सेकेंड, आर की नहीं लिखी थी। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमने एरिया निकालना है क्यू अपॉन वी से। क्यू जो कि हमने निकाला लेसी के फॉर्मूले से, वी भी जो लेसी के फॉर्मूले से निकाला एंड देन उसको पुट किया ना। एरिया भी ट्रेपेजॉइडल चैनल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है by+ny स्क्वायर, सब लोग पढ़ते हैं, एस्टिमेशन पढ़ाते हैं। देन एरिया जो हमने ये निकाला ऊपर उसको रख करके वापस से एक इक्वेशन बना सकते हैं। और एक्चुअली मैंने इसमें बी की डायरेक्ट वैल्यू रख दी थी और ए की भी मैंने दूसरी इक्वेशन नहीं बनाई और मैंने इसको सॉल्व कर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर कैलसी से डायरेक्ट y इक्वल्स टू 1.79। देन बी एज अ प्रीवियस इक्वेशन से जो हमने फर्स्ट बनाई थी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बी एंड वाई कैलकुलेट हो जाते हैं। एस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एफ की पावर 5/3 अपॉन 33 40 क्यू की पावर 1/6 और मैंने फिर उसमें वैल्यू रखी और डायरेक्ट आंसर आ गया। दैट्स ऑल। सो वाई की, बी की वैल्यू, एस की वैल्यू और 15 में 14 आंसर। सो ऐसा नहीं है कि मेंस में बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आसान आते हैं, बस आपको सिंसियरली उसका एक बार प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू नो दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन मेंस एग्जामिनेशन। मैंने पिछले साल 2020 में अपना फर्स्ट टाइम मेंस दिया था 2020 का एसएससी का और मैं 2020 का ही पास आउट हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर द आंसर ऑफ माय मेंस कॉपी और आगे की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए एसएससी से रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मैं डालता रहूँगा। तो कीप इट अप, जुड़े रहिए मेरे चैनल से एंड आई थिंक वी ऑल विल शेयर नॉलेज थ्रू कमिंग टुगेदर। सो थैंक यू।